हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 23 हमारी विरासत, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन हम अपनी कक्षा के साथ चित्तौड़गढ़ घूमने गए। भ्रमण का मतलब घूमने होता है ना। जल्दी सुबह तैयार होकर हम किले पर पहुंचने के लिए निकले। किले पर पहुंचकर देखा कि वहां खूब सारे सैलानी आए हुए थे। सैलानी उन लोगों को बोलते हैं जो घूमने के पर्पज से आए हुए होते हैं। हमने घूमने के लिए एक गाइड साथ लेकर किले का भ्रमण किया और खूब जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर कुछ बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो पहले रोहित बोलता है, इतना विशाल किला और इतना ऊंचा भी। तो दीपेश, किले की दीवारें कितनी मोटी हैं। आशा, दीवारों के ऊपरी भाग में छेद भी हैं। ज्योति, अरे इतना बड़ा दरवाजा और इस पर छोटे छोटे नुकीले कीले क्यों लगे हैं। तो गाइड ने बताया कि चित्तौड़ का किला राजस्थान के शिल्प एवं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यह इस इतिहास का प्रसिद्ध किला है। राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया। किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु कीले लगाए गए थे। गाइड ने बताया कि दीवारों के ऊपर बने बुर्ज से आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के सैनिक उन पर गोलियां चलाकर अपना बचाव किया करते थे। पुराने किले में राजा की सेना में हाथी भी होते थे। उनके किले से बाहर आने जाने हेतु दरवाजे भी बड़े बनाए जाते थे। किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे, जिसको बनाने के लिए पत्थर हाथियों द्वारा पहुंचाए जाते थे। सोचिए और बताइए, किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले कीले क्यों लगाए जाते थे। क्योंकि किलों पर जब कोई भारी आक्रमणकारी जब आक्रमण करता था तो आक्रमण करने के लिए हाथियों का उपयोग करता था। हाथियों से दरवाजों पर टक्कर मारकर दरवाजों को तोड़कर दुश्मन किले के अंदर प्रवेश करते थे और अंदर रहने वाले लोगों को मार देते थे। तो हाथी उन दरवाजों को न तोड़ सके, इसलिए कीले लगाए जाते थे। क्योंकि कीले जैसे ही हाथी अपने सिर की चोट दरवाजे में मारेंगे तो कीले उसके सिर में चुभेंगे और चुभने से हाथी मर सकते हैं या फिर हाथी उन पर चोट करेंगे ही नहीं। तो इससे बचने के लिए दरवाजों पर छोटे छोटे नुकीले कीले लगाए जाते थे। दूसरा प्रश्न ये है, किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने के क्या कारण थे। किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने की का मेन कारण ये था क्योंकि राजा जब वहां से निकलता था तो हाथियों पर बैठकर निकलते थे और हाथी बड़े होते हैं, ऊंचे भी होते हैं और उसके ऊपर जब राजा बैठ जाता तो वो और भी ऊंचा हो जाता था। तो राजा को कोई दिक्कत न हो, इसलिए दरवाजे बड़े बनाए जाते थे। दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते थे। दीवारों के ऊपर की ओर बुर्ज रखने का मुख्य कारण ये था कि कई बार जब लड़ते समय दरवाजे बंद हो जाते थे तो बाहर जो भी दुश्मन खड़ा होता है उसे मारने के लिए उन छेदों से देखकर उन पर तीर या फिर हथियार चलाए जाते थे। इसलिए बुर्ज रखे जाते थे। बुर्ज मतलब छेद होते हैं जिनसे देखा जा सके। किले ऊंची जगह पर क्यों बनाए जाते थे। क्योंकि ऊंची जगह पर बनाने का एक फायदा होता है कि चारों तरफ से आक्रमण करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता होता है, यदि उस मुख्य रास्ते की सुरक्षा कर ली तो बाकी जगह से आक्रमण करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए ऊंची जगह पर या फिर पहाड़ों पर किले बनाए जाते हैं। नक्षत्र एक लड़की का नाम है, तो क्या बोल रहे हैं वो, इसके अंदर तो और भी कई महल है। पूजा, किले और महल में क्या फर्क है। जयपाल, किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे जबकि महल राजाओं और उनकी रानियों के रहने के लिए बनाए जाते थे।
विजय स्तंभ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर लगभग 9 मंजिल ऊंची इमारत है ये। मीना नीना कह रही है, वाह इतनी ऊंची इमारत। सुनीता, यह तो विजय स्तंभ है, इसे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय पाने पर बनाया था। यह 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ अमित, यह इमारत क्या है? गाइड कहता है यह कीर्ति स्तंभ है। यह लगभग 22 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला है। इसके भीतरी भाग में प्रकाश रहता है। वहाँ हमें दूसरे स्कूलों के छात्र भी मिले। उन्होंने बताया कि वे राजस्थान भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने अनेक किले, मंदिर, मस्जिद, मीनारें देखी हैं। हमने गाइड से पूछा कि हमें कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान देखने चाहिए। उसने बताया कि राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें आपको देखना ही चाहिए, जैसे लोहागढ़ का किला भरतपुर में, जयगढ़ का किला जयपुर में, कुंभलगढ़ राजस्थान राजसमंद में, सोनार किला जैसलमेर में। प्राचीन स्मारक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इनकी सुरक्षा हर नागरिक का दायित्व है। पता कीजिए और लिखिए। ऊपर दिखाए गए खेलों के चित्रों को देखकर शिक्षक से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आओ जाने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान का दुर्ग रणथंभौर का दुर्ग सवाईमाधोपुर जिले में है। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहाँ गणेश चतुर्थी का मेला बढ़ता है। इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। शाखा मतलब जब बहुत सारी महिलाएं एक साथ आत्महत्या करती है तो उसे शाखा कहते हैं। ठीक है, यह गिरि दुर्ग है। गिरि मतलब पहाड़ों पर बसा हुआ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग भी गिरि दुर्ग है। यह जोधपुर जिले में स्थित है। इस किले को चिड़िया टोक के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, यह राजसमंद जिले में स्थित है। इसे मेवाड़ की आंख उपनाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इसकी दीवार विश्व प्रसिद्ध है। पुराने समय में राजा महाराजाओं ने दुर्ग के निर्माण कराए थे। आक्रमण के समय दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद किए जाते थे। खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री दुर्ग में संग्रहित की जा रही थी। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? प्राचीन समय में रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे। राजा महाराजा विजय स्मृति के रूप में स्मारक भी बनाते थे। तो कुछ प्रश्न है, जैसे लोहगढ़ किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला, जयगढ़ दुर्ग के बारे में अपने विद्यालय के पुस्तकालय या पत्र पत्रिकाओं से जानकारी प्राप्त कीजिए। हमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? देखिए, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करने से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि हमारा इतिहास काफी समृद्ध है। बाकी दुनिया के पूरे विश्व में राजा महाराजा हैं, लेकिन राजस्थान के राजा महाराजा सबसे अच्छे थे और सबसे ज्यादा दुर्ग महल बनाते थे। आपके आसपास कोई किला, महल, दुर्ग या महल है तो उसका फोटो अपनी कॉपी में लगाइए और उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्र कीजिए। अंत में एक संदेश है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का रखरखाव हमारा नैतिक दायित्व है। इसी संदेश के साथ में यह अध्याय समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगले अध्याय में मिलेंगे।